हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले 2024 की शुरुआत किस सोच के साथ आप करने जा रहे हैं या वहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को जानते हैं। चलिए, एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। आपके लिए पहला कार्ड है क्रिएटिव एंडेवर। ये कार्ड कहता है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके करियर, उनके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। आप अपने क्रिएटिविटी की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपका काम बेहतर होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहने वाला है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं भी हैं तो क्रिएटिविटी की वजह से आपकी जो रचनात्मकता है 2024 में ये अच्छी रहने वाली है। इसकी वजह से आप अपने काम में नयापन लेकर आएंगे। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने काम में आप कुछ बदलाव लाएंगे जो कि आपके लिए सकारात्मक होगा, आपके लिए वो सक्सेस की वजह बन सकता है। एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से या अपने पर्सनल लाइफ की उलझनों की वजह से, अपने क्रिएटिव साइड से अगर आप दूर हो गए थे तो एक बार फिर से उन चीज़ों से जुड़ने का समय है। आपका जो भी टैलेंट है या जो आपका शौक़ है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, उन चीज़ों से एक बार खुद को जोड़े फिर से। अगर आप इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो ये आपके लिए पर्सनल हीलिंग का काम करेगा। जहाँ भी आपके लिए किसी परिस्थिति से आप हर्ट हैं, निराश हैं, उन चीज़ों से आप हील हो पाएंगे। यहाँ ये जो क्रिएटिविटी है आपकी, ये आपको मेंटल हीलिंग देगी और साथ ही साथ आपके प्रोग्रेस की वजह भी बनेगी। आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका अब महज एक आप शौक़ की वजह से या सिर्फ एक हॉबी, एज अ हॉबी आप जिन चीज़ों को आप कर रहे थे, आपके लिए वो मौका होगा कि उन चीज़ों पर आप प्रोफेशनली काम कर सकें। तो यहाँ पर पर्सनल हीलिंग के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। नेक्स्ट है लेटिंग गो। लेटिंग गो कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहेंगे। जो लोग, परिस्थिति या आपकी आदतें जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपको आपकी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोकती है, आप अपने आप में ही उन चीज़ों के बदलाव लाने के लिए आप अवेयर हैं। आप जानते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है और क्या गलत है। आप इन चीज़ों को समझते हुए कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है, और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने जीवन में कुछ नयापन लाने के लिए या अपनी खुशियों, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी लोगों के द्वारा हो या आपके खुद के अपने विचार हों, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें।
जब आप इन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करेंगे तो अपने सकारात्मक ऊर्जा या अपने पॉजिटिव साइड से आप जुड़ेंगे और यही आपको अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी या आपके लिए हीलिंग है इनकी वजह से। जब ये जो भी यादें या कड़वाहटें लोगों के द्वारा है या आपकी यादों में हैं, जब उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो वहाँ आप हील भी होना शुरू करेंगे और इसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जानते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of January? Please give guidance for collective Libra sign, career and professional life. आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपके सक्सेस का ये समय है। आपने जहाँ भी अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपने पूरी मेहनत के साथ आपने वो अपनी तैयारी की है और एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट है। और अगर किसी जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए वो जॉइनिंग लेटर हो या फिर आपके लिए इंटरव्यू का कॉल भी हो सकता है अगर कहीं अप्लाई किया है। तो अगर ये आपका बिज़नेस है तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है वहाँ से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। तो 6 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि जहाँ भी आपके अपने एफ़र्ट्स रहे हैं, जहाँ भी आपने अपने 100% डेडिकेशन के साथ अपना काम किया है वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कार्ड है। यहाँ पर 6 ऑफ व्हील्स है जो कि ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके एफ़र्ट्स हैं उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा और 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री को शो करता है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो वहाँ से आपके लिए इंटरव्यू का कॉल हो सकता है और अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से आपके लिए सक्सेस है। और ये अगर आपका बिज़नेस है तो आप कोई नया प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल रहेंगे। तो ये आपके काम की विक्ट्री है। जिस काम को आप करना चाहते हैं या जिसका आपने जहाँ भी अपना 100% दिया है वहाँ आपके लिए सफलता है, वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन भी है। ये कार्ड कहता है कि आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आपके लिए उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए नेम फेम भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा। आपके लिए या तो कोई ख़ास आपकी पहचान बन सकती है या अगर आप जॉब करते हैं तो यह आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर यह आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने फील्ड में इस्टेब्लिश हो जाएंगे या इसकी वजह से कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल रहेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। आप जिस तरह की सक्सेस चाहते हैं या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं आप वो हासिल कर लेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए खुशियाँ हैं। आप इस खुशी को अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है, आपके काम में सक्सेस है। अपनी इस खुशी को आप अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है या
बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सक्सेस आपको मिलने जा रही है। तो यहाँ पर किसी भी वजह से आपके लिए कोई किसी तरह की सफलता है, और जिसे आप अपने कलीग्स, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि कहाँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना सही है, या क्या आपके लिए इस परिस्थिति में सही है। उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ, आप अपने लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं, या कोई प्लान आपने किया है, इसके लिए एक्शन लेंगे। ये सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े आपके पास कोई प्लान है जिसके लिए आप एक्शन लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। इसकी वजह से आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको डील करना पड़े, जहां आपके फैमिली मेम्बर्स की कुछ डिमांड्स हैं या आप कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो यहाँ सबसे पहले आप जज करेंगे कि क्या ये आप ज़रूरी है इन चीज़ों को पूरी करना, या फिर क्या सही क्या गलत, इन चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, तभी आप अपने पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए गाइडेंस है कि दूसरों के इमोशंस को भी समझने की ज़रूरत होगी, एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खुश कर सके, और जो आपके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके लिए भी आप आगे बढ़ पाएँ। तो इन चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह का कोई न्यूज़ है आपके लिए, आपके फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकता है। कहीं आपके पैसे रुके थे, या कोई आपका पास्ट इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है जिसकी आपको कंफर्मेशन मिल सकती है। ये कोई लेटर मिल सकता है, या फिर मेल हो, या किसी तरह से भी आपको किसी तरह की इस तरह की जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप बहुत अपने भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। ये दोनों ही एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, ये दोनों ही एनर्जी ऐसी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जहाँ इस तरह की एनर्जी है कि आप बिल्कुल अपने इरादों पर अडिग रहेंगे। कुछ लोग जो जैसा आपने प्लान किया है उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स की या अपनी ही आप इच्छाओं को दरकिनार करेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपनी भावनाएं नियंत्रित रखेंगे, लेकिन आप एक बैलेंस बनाना चाहेंगे जहाँ पर आप लोगों की इच्छाओं को का भी सम्मान करेंगे, या आप अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते हैं, या आपके शौक़ है कुछ, तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे, और जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं इसके लिए भी एक्शन लेंगे। तो ये दोनों, इन दोनों कार्ड्स में यही अंतर है। जहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो आपने तय कर लिया है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहेंगे, वहीं किंग ऑफ कप्स आप दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे, जहाँ पर आप बैलेंस रहेंगे ताकि आप उन दोनों ही चीज़ों पर अपने ध्यान दे पाएँ। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपके विश फुलफिलमेंट है।
फैमिली लाइफ को लेकर या अपने निजी जीवन में आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। ये कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टाइम को एंजॉय करेंगे। आपको वो मौका मिल सकता है जहाँ आप अपने करीबियों के साथ अपना समय व्यतीत करें। ये कार्ड 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको किसी तरह की सफलता मिल सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स को, और आप में से कुछ लोग अपनी इसी खुशी को अपने करीबियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है, किसी तरह की सफलता मिलने जा रही है, जो वो आपकी हो या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो। अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लिए रिलैक्स करने का कुछ समय लेना चाहेंगे, जहाँ पर अपने आप से आप जुड़ पाएँ, या फिर आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, या अपने स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करना चाहेंगे ताकि आप हील हो सकें। जहाँ भी आपके स्ट्रेस रहे हैं या किसी तरह की कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, इन चीज़ों से आप बाहर आना चाहेंगे। तो कॉन्शियसली आप में से कुछ लोग बिल्कुल इस के लिए अवेयर हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ समय आप अपने साथ बिताएं, जहाँ पर आप रिलैक्स कर पाएँ, अपने आप से जुड़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर बहुत स्ट्रेस से आप गुज़र रहे हैं या काफ़ी उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं आप, तो ऐसी स्थिति में अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, जहाँ आप एकांत में कुछ समय बिता सकें, या मेडिटेशन या ध्यान, आप जो चाहते हैं या जिन चीज़ों से खुद को रिलैक्स कर पाते हैं, उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करें। तो अपने लिए थोड़ा सा समय आपको निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप इमोशनली हील हो पाएँ, या अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है तो वहाँ भी आपके लिए हीलिंग हो, रेस्ट आपको मिले। और अगर किसी सिचुएशन में आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो वहाँ आपके लिए क्लैरिटी हो। इसके लिए आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड। एस ऑफ व्हील्स न्यू बिगनिंग है। आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई नई शुरुआत करेंगे। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या आप अगर मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी की तरफ से ये प्रपोज़ल हो सकता है, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग या तो अपने लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल हो सकता है, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। एस ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप किसी काम के लिए एक्शन भी लेंगे। अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना चाहते थे, तो वो काम करने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, अपने या कुछ करना चाहते हैं, तो वो अब आप कर पाएंगे। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है, संतोषजनक आर्थिक स्थिति है। फ्यूचर को आप के बारे में कुछ सोचेंगे, या आपने कुछ सोचा है, इसके लिए आप एक्शन लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।